तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हमारा चौथा रोजा जो है वो समाप्त होता है और परमेश्वर ने जैसे हमने पिछले दिनों में संभाल के रखा, पिछले रोजों में संभाल के रखा, उपवास में हमें सामर्थ्य दी, ताकत दी, तो इस चौथे रोजे में भी परमेश्वर ने हमें बहुत संभाल के रखा है। हम वचन में बने रहे, हम प्रार्थना में बने रहे और हम संगति में भी इकट्ठे हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने फिर से हमें इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, उसके आश्चर्य कर्मों को जान सकें। जो भी उसने हमारी जिंदगी के लिए रखा है वो विजन के द्वारा हमें बता सके। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो फेसबुक के माध्यम से संगति में जुड़े हैं, जो हमारे संगति में फास्टिंग प्रेयर में हमारे साथ एकजुट होकर चल रहे हैं। क्योंकि ये फास्टिंग जो है हम परमेश्वर के सामने इसलिए रख रहे हैं, जैसे निमिया नबी जो है वो यरूशलेम की दीवार को टूटा हुआ देखता है और उसका मन जो है वो उदास होता है। यरूशलेम को वो जला हुआ देखता है तो वो उदास होता है। जो इजरायली गुलामी में चले गए हैं उनकी दशा को देख के वो उदास होता है और वो उपवास में बैठता है और परमेश्वर से कहता है कि प्रभु तू कोई जरिया निकाल, तू कोई ऐसा काम कर कि ये तेरा भवन फिर से बन पाए और फिर से तेरे लोग जो है वो इकट्ठे हो पाए और फिर से तेरी आराधना और तेरी स्तुति और तेरा जलाल जो है वो फिर से इस भवन में आ जाए। हालेलुया। इसी रीति से हम भी निमिया की तरह इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु जो भी हमारी कलीसिया में कमजोरियां हैं, जो भी हमारी कलीसिया में त्रुटियां हैं, जो भी हमारी कलीसिया में कमियां हैं, जहाँ हम विश्वास में कमजोर हैं, जहाँ हम शैतान के अभी भी जकड़े हुए हैं, जहाँ किसी रीति से हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जहाँ हमारे काम रुके हुए हैं, तो इसलिए हम फिर से इस टूटी हुई यरूशलेम को बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये तब तक नहीं बन सकती जब तक परमेश्वर हमारा साथ ना दे। हालेलुया। तो इसलिए हमें इकट्ठे होना है और इकट्ठे होकर परमेश्वर के आगे गिरना है, उपवास में जाना है, प्रार्थना में जाना है और बहुत ज्यादा हलीम होकर हम अपने सब पापों को मानकर परमेश्वर के आगे इस काम को रख सकें कि हे प्रभु तू इस कलीसिया की मुरम्मत कर, इसको फिर से नया कर दी। तो इसलिए हम उपवास में 7 दिन के उपवास में चल रहे हैं। ये कलीसिया 7 दिन का उपवास जो है वो लेके चल रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो 7 में बहुत बड़ा काम करता है, वो 7 नंबर को बहुत बड़े लेवल पे रखता है। तो इसलिए हम जो है वो परमेश्वर के 7 उपवास में बैठे हुए हैं। शायद परमेश्वर हमें और आगे लेके जाए, शायद हम और भी उपवास रखें, लेकिन हम इन 7 उपवासों में अपनी मुरम्मत चाहते हैं। हम अपने इस जीवन की मुरम्मत चाहते हैं कि हमारी मुरम्मत हो जाए, हम फिर से ये टूटे हुए हैं फिर से बन जाए और ये सब परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसलिए हम घुटनों पे आ गए हैं, इसलिए हम भूख में आ गए हैं, इसलिए हम प्यास में आ गए हैं और परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्रभु तू मदद भेज। अब तेरी मदद के बिना ये काम नहीं हो सकता, तेरी मदद के बिना ये सारा काम जो है वो अधूरा है। जिस घर को परमेश्वर तू ना बनाए प्रभु जी, हम जितनी मर्जी सामर्थ ताकत और ज्ञान लगा लें हम जुड़ नहीं सकते परमेश्वर। लेकिन तू अगर बनाए हमें तो हम फिर से नहीं हो सकते, हम फिर से तेरे काम के लिए आगे आ सकते हैं और फिर से हम तेरी एक नई प्रजा बन सकते हैं।
इसलिए हम इन उपवासों में प्रभु के आगे रोज गिरते हैं, रोज प्रार्थना में जाते हैं, रोज परमेश्वर के वचन में जाते हैं, रोज परमेश्वर के गीत भजनों में जाते हैं, ताकि परमेश्वर रोज हमें सुने, हमारी प्रार्थना को सुने। तो आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर के आगे धन्यवाद अपनी मुरम्मत के लिए परमेश्वर के आगे आए। आज के चौथे दिन का बहुत अच्छा करते हैं कहते हैं, कि तू हमें अपने बहुत अच्छा कुम्हार है, टूटे हुए बर्तनों को भी जोड़ देता है, हम लोगों की भलाई मांग सके, वो मिट्टी से भी लोगों के क्या मांग सकता सके, है। लोगों के वो ऐसा परमेश्वर मांग है सके। जो अंदर को आके टूटे मन वालों को नया हृदय, शरीर तो कमजोर है लेकिन आंकड़ों को आगे और मनुष्यों को जीवन उसी दान दे आत्मा सकता है। को बहाल करने के लिए हम उपवास में आए हैं परमेश्वर। उसी आत्मा की तगड़ाई के लिए, मेरे बच्चे की तैयारी के लिए हम उस उपवास में पहुंचे हैं परमेश्वर। इसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने हमें सरगर्म कर दिया परमेश्वर, उससे बातों को फिर से करने लगे हैं परमेश्वर, उससे फिर से पहले जैसा प्रेम हमने बना लिया है परमेश्वर। उन्होंने देना परमेश्वर, इस प्रेम को दृढ़ रखना परमेश्वर, किसी भी रीति से ये प्रेम कम न हो जाए प्रभु यीशु मसीह। अगर ये जो लीन चली है परमेश्वर, तो किसी रीति से ये चीज बंद ना हो प्रभु यीशु मसीह, बल्कि हम तेरे आत्मा में, तेरे उपवासों में, तेरे वचन में, तेरे दुआ प्रार्थनाओं में बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह। जैसे तू चाहता है परमेश्वर, वैसे हम तेरे में बढ़े प्रभु यीशु मसीह। किसी इंसान की इच्छा ना हो, किसी इंसान की बड़ाई ना हो। अगर महिमा होने पाए तो तेरी हो प्रभु यीशु मसीह, अगर आराधना हो तो तेरी हो प्रभु यीशु मसीह, अगर ऊंचा नाम हो तो तेरा हो प्रभु यीशु मसीह। मेरे उपवास में जो भाई बहन है परमेश्वर, तो उनको बहुत आयत से आशीष बनकर देना प्रभु यीशु मसीह। और बड़े परमेश्वर, उनकी कोई भी परेशानी है तो तेरे पवित्र नाम से वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह। तो उनकी जिंदगियों को बेहतर कर दे परमेश्वर, उनके परिवारों को जोड़ दे प्रभु यीशु मसीह, उनकी बीमारी को चंगा कर दे परमेश्वर। जो तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर, और हर एक भाई बहन जो तेरे आगे आकर उन प्रार्थना को करता है प्रभु, उपवास में बैठ कर प्रभु जी, तो उन पर चित्त लगाता है प्रभु जी, क्योंकि जो कल्पनाएं तूने हमारे विषय में की है वो बुराई की नहीं बल्कि भलाई की है प्रभु यीशु मसीह। और तेरा परमेश्वर, अपने भाई को प्रकट कर, अपने परमेश्वर गवाहियों को हमें प्रकट कर परमेश्वर। जब खड़े हो तो तेरे नाम को ऊंचा करें, जब कुछ भी बोले तेरे नाम को ऊंचा करे परमेश्वर। हमें घमंड हमारा ना हो बल्कि तेरा घमंड हो परमेश्वर, कि हम तुझे जानते हैं और समझते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू हम पर दया कर, कृपा कर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बड़े नाम की महिमा करते हैं। हमारी मदद सहायता करना परमेश्वर। ये तो बहनों में दुआ प्रार्थनाओं में, आज के वचन में तेरा फजल हो परमेश्वर। हर एक से बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह, हर एक अपनी मुरम्मत कर सके परमेश्वर, और अपनी दीवारों को, दिल के दरवाजों को सही तरीके से उजागर कर सके प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। तू सब पर अनुग्रह कर परमेश्वर, बंधकों को खोल दे प्रभु यीशु मसीह। तेरे बड़े नाम की लोग गवाही दे प्रभु यीशु मसीह, जो 7 दिनों में बड़े बड़े कार्य करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, हालेलुया प्रभु यीशु, प्यारे परमेश्वर। हम सिस्टर मुद्रिका के साथ दुआ में जाएंगे। यस, हालेलुया, आमीन, यस लॉर्ड, यस
प्रार्थना करते जय हैं पिता परमेश्वर, उनको तू चंगा कर दे पिता आमीन। परमेश्वर, Yes, उनका खुदा। चंगा कर दे पिता Yes, परमेश्वर, खुदा। हे पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमारी है पिता परमेश्वर, तू उनको चंगा कर दे पूरी तरह से, Yes, तू एकदम से नया कर दे पिता बिल्कुल। परमेश्वर। हे मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो मेरे खुदा, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता पिता परमेश्वर, सब जानता पिता परमेश्वर, बिल्कुल प्रभु। उसको क्या चीज की जरूरत है, जिसको तू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए आमीन। पिता Yes, परमेश्वर, खुदा। कर पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे बरकत दे पिता परमेश्वर, हर चीज में पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा पिता परमेश्वर, कोई गलती मुझसे मुझे माफ कर देना जय पिता आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आइए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਣੇ। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। जिनको आता है वो पीछे गाएंगे और ताली बजानी और प्रभु की महिमा करेंगे हम सब लोग मिलकर। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जाऊं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जाऊं। हजूरी तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ तू न सा।
तेरी कोशिश के मैं तेरी तरफ दूरसा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें धन्यवाद। और हम दुआ में जाएंगे और दुआ जो है हम सिस्टर मधुमती के साथ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आज का दिन तूने दिखाया मुझे। यस खुदा। तेरी जय जयकार हो, जय धन्यवाद। जयकार हो मेरे परमेश्वर। 4 दिन तूने संभाल के रखा। हालेलुया। हे पिता, तेरे सिवा कोई भी ना है यस परमेश्वर। हे यीशु राजा, सुबह उठते हैं शाम तक ले तू ही संभाल के आमीन। रखता परमेश्वर। कोई भूल चूक हो जाए यीशु राजा क्षमा करें। यस हम लोग कुछ भी नहीं जानते, बाकी तू सब कुछ जानता मेरे सचमुच। पिता। हे पिता, सबके दिलों का हाल तू जानता मेरे पिता। जितने भाई बहन पुआस है वो भी, जो नहीं पुआस है वो भी परमेश्वर, सबके तू संभाल के रखी। हालेलुया। तेरी जय जयकार हो मेरे परमेश्वर। आमीन। यस खुदा। हे यीशु राजा, सब भाई बहन के लिए दुआ करती हूँ, जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की चाहिए प्रभु तू जानता है। आमीन। हे खुदा, हे परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो, जय हालेलुया। जयकार। यस यस यस। हे यीशु राजा, मैं लक्की भाई के लिए दुआ करती हूँ। हे परमेश्वर, सर से पांव तक ले चंगाई वरदान दे। हे यीशु राजा, क्यों तू राजा के राजा महाराजा हो, डॉक्टर के डॉक्टर हो, भयक हो, भयक हो। तेरे सेवा कोई भी ना हो यस परमेश्वर। खुदा। हे यीशु राजा, जो इंसान नहीं कर सकते तू वहाँ खड़ा हो। आमीन। 15 बहन के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर, उसकी भी खोल मेरे खुदा। यस। कोई रुकावट हो तो यीशु मसीह के नाम से दूर कर मेरे यस खुदा। खुदा। हालेलुया। हे यीशु राजा, मैं इसी भाई के लिए दुआ करती जय हूँ, खुदा। हर्ष भैया के लिए दुआ करती हूँ। ये लोग तुम्हारा कलाम लेके और आगे जाए, हालेलुया। आमीन आमीन। तगड़ा बनाओ मेरे खुदा। कोई चीज की कमी ना हो पाए, कोई चीज की घटी ना हो पाए परमेश्वर। सर से लेके पांव तक ले परमेश्वर, कोई तकलीफ ना हो परमेश्वर। तेरा कलाम बांटते रहे परमेश्वर, क्योंकि तेरे विरोधी बहुत है खुदा। क्योंकि अपना विरोधी को तू संभाली भी यीशु राजा। हे यीशु राजा, मैं अपने घर के लिए दुआ करती हूँ, पप्पू के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर, कि शुक्र गुजार करते हुए जो मेरा साथ दे रहा है। हालेलुया। क्यों कि शैतान अपने जान तो बहुत खींचता अपनी तरफ, लेकिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं। आमीन। वो पैरों के नीचे दबा हुआ है। यस यस यस। हे यीशु राजा, वो बहुत कोशिश करता गिराने के, लेकिन नहीं, वो पैरों के नीचे दबा हुआ है परमेश्वर, हमेशा भी दबा रहेगा। तू कहता है पहले तू बच फिर तेरा घराना बचाऊं। आमीन। हे खुदा, तू राजा के राजा है। हे पिता परमेश्वर, शांति का राजकुमार, आमीन। तेरे जैसा कोई भी ना है। यस लॉर्ड। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरी चौकी है। बिल्कुल। सब कुछ तेरे शरण में डालती, छोटी मिनती, पूरा जगत को उद्धार मांगती। आमीन। हम दूसरी प्रार्थना जो है भाई रवि के साथ करेंगे। आमीन। जिंदगी ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ यस खुदा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ हालेलुया। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ हालेलुया। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ सचमुच। ਸੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨ ਕੇ ਮੁਕਤ ਰੱਖ आमीन। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਹੈ हालेलुया। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਹੈ यस हालेलुया। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾਵੇ आमीन। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੀਨਾ ਟੁਕੜਾ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦ ਕਰਮ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ यस। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ हालेलुया। ਹਨ ਹੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖੋਲ आमीन। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ हालेलुया। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ हालेलुया। आमीन। यस खुदा। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ यस 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 यस। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮੇ ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਲਵੇਗਾ ਯੈਸ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਤੱਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਤੱਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹੈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਖੁਦਾ ਯੈਸ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ 99 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਸ 99 ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 40 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ ਆਪਣੇ ਯੈਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਰੱਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਤਗੜੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ये छोटी दुआ पूरे जगत के उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम ਆਮੀਨ हालेलुया 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 प्रभु सबको आशीष और बरकत दे आमीन। चलिए हम परमेश्वर के कलाम में से कुछ देखते हैं और हम निकालते हैं मत्ती की किताब उसका 10 चैप्टर और उसकी 42 मत्ती उसका 10 चैप्टर और उसकी 42 समझ जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है छोटे काम के बदले बड़ा इनाम देने वाला है। यस हालेलुया। हालेलुया यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अगर कोई मेरे जन को हालेलुया मेरे जन को अगर कोई पानी का एक गिलास दे तो वो क्या होगा सर प्रतिफल पाएगा उसका प्रतिफल पाएगा जरूर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए पानी का गिलास की कोई ज्यादा कीमत नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है सिर्फ इतने ऐसे काम का भी प्रतिफल आपको देना चाहता है। हालेलुया। वो पानी की कोई कीमत नहीं है, वो फ्री में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है उसका कीमत अदा करना जानता है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के लिए छोटा काम करते हो तो प्रतिफल बड़ा है, इनाम बड़ा है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है छोटे काम में बड़ा धमाका करता है। हालेलुया। छोटे से काम में परमेश्वर जो है वो बड़ा धमाका करता है। हम निकालेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 2 चैप्टर। वहां पर परमेश्वर ने एक सरल बहुत सादा सा काम से बहुत बड़ा काम कर दिया। काम सादा सा है, सरल है, छोटा सा काम है, लेकिन वो काम का प्रतिफल जो था वो बहुत बड़ा था। हालेलुया। आज संगत छोटी जरूर है, आज हम लोग थोड़े जरूर हैं, पर धमाका बड़ा होगा। हालेलुया। धमाका बड़ा होगा और शैतान हारेगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु नासरी कहाँ गए? एक काना नगर में गए। हालेलुया। और काना नगर, ये देखिए पूरी 4 अंजीलों में से सिर्फ यूहन्ना जो थे वो ही इस वाक्य को बताता है। हालेलुया। चारों अंजीलों में यूहन्ना ही है जो इस वाक्य को पूरी डिटेल में बताता है कि वहां पर एक्चुअली हुआ क्या था। हालेलुया। चलो शुरू करते हैं कि वहां पर हुआ क्या था। हाँ जी। मैं तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। देखिए यहाँ पर यीशु नासरी जो था वो एक शादी में जाते हैं, एक विवाह में जाते हैं, और ये गलील के नगर का विवाह है। वहाँ का जो गांव है काना है। हाँ जी। और यीशु की माता भी वहाँ थी। देखिए यीशु का पूरा परिवार इनवाइटेड है वहाँ पर। हालेलुया। और उस परिवार में
ये पूरा इसके चेले भी और इसकी माता भी, इसका पूरा परिवार, इसके दोस्त मित्र सब इस विवाह में मौजूद हैं। हाँ जी, यीशु और उसके चेले भी उसके विवाह में निमंत्रित थे। हाँ जी, जब दाखरस घट गया हाँ जी। तो यीशु की माता ने उससे कहा, देखिए यहाँ पर कुछ घटी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कोई और चीज की घटी नहीं हुई, कोई कपड़े की घटी नहीं हुई है, कोई खाने की घटी नहीं हुई है, कोई टेंट की घटी नहीं हुई है, किसी और वस्तु की घटी नहीं है। यहाँ पर दाखरस की घटी हुई है। हालेलुया। और देखिए दाखरस की घटी हुई है तो यहाँ पर जो इस घर के सदस्य हैं उनको इतनी फिक्र नहीं है जितनी यीशु की माता मरियम को फिक्र है। हालेलुया। और वो उस घटी हुई चीज के लिए यीशु के पास जाती है, हालांकि उसको किसी और के पास जाना चाहिए था। हालेलुया। यीशु दाखरस का कोई ठेकेदार नहीं था और ना उसे दाखरस बनाना आता था। ज्यादा से ज्यादा वो बढ़ाई का काम करता था, मंचे बैठे कुर्सियां टेबल बनाना जानता था। हालेलुया। लेकिन मरियम जो है वो अलग मुद्दा है जो यीशु के समझने से बाहर था। हालेलुया। तो यीशु के पास जाकर बोली, क्या बोली? उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? देखिए यहाँ पर जो है, देखिए जिस चीज की घटी हुई है, अगर कोई सब्जी की घटी हुई है तो हलवाई के पास जाना होगा ना। हालेलुया। टेंट फट गया है तो जो टेंट वाले के पास जाना होगा। हालेलुया। तो जिस चीज की कमी है, गाड़ी पंचर हो गई है तो ड्राइवर के पास जाना होगा, म्यूजिक साउंड नहीं चल रहा तो साउंड वाले के पास, डीजे वाले के पास जाना होगा। ऐसा ही है ना, जिस चीज की घटी हुई है जो उसको देख रेख रहा है उसके पास ही जाना चाहिए ना। तो लेकिन ये यीशु के पास आई है। हालेलुया। क्यों आई है? एक दिन हमने बताया था इसका भेद क्या है, हम सब लोग जानते हैं। पर आज देखेंगे कि इसके विषय में यीशु जो है वो क्या कहता है कि मैं इस काम को नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो कहती है, क्या कहती है? अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु बोल रहा है मेरा समय नहीं आया। हाँ उसकी जी। माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे हाँ जी, वही करना। देखिए उसने जाकर सेवकों से कहा। हालेलुया। मरियम जो है वो सेवकों कहती है कि यीशु के पास ही जाना इस घटी हुई चीज को पूरा करने के लिए। हालेलुया। बाजार में मत जाना खरीदने के लिए, पड़ोस से मांगने के लिए मत जाना, दूल्हे से मत कहना, दूल्हे के पापा से मत कहना, किसी से बात नहीं करनी है। हालेलुया। जहाँ पर वो दाखरस के लोग जो थे, जो दाखरस को सर्व कर रहे थे, वो उनके पास गई है और उनको जाकर कहती है कि किसी और के पास मत जाना, यीशु के पास जाना। हालेलुया। और यीशु जो है वो कोई दाखरस का ठेकेदार या इसका कोई जानने वाला नहीं था। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो कहती है कि यीशु के पास ही रहना, वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है। हाँ जी। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार हाँ जी। पत्थर के 6 मटके धरे थे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 6 मटके जो थे वहाँ पर 6 मटकों में दाखरस भरी हुई थी जो खत्म हो गई। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने वो 6 मटके जो है उसको भरवा दिया यीशु ने पानी से। पढ़िए। जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। देखो यीशु ने क्या कहा, मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। यहाँ पर दाखरस घटी है और यीशु ने पानी भराने के लिए बोला है। हालेलुया। अगर वो उसमें मसाले डालते, अगर उसमें आग जलाते, दाखरस पता नहीं मुझे कैसे बनती है, लेकिन जैसे भी बनती है वो एक दिन में शायद नहीं तैयार होती। हालेलुया। एक दिन में या आधे दिन में या 1 घंटे में नहीं तैयार होती वो। हालेलुया। तो मटकों में पानी भरा दिया गया था। हालेलुया। और यीशु ने ये नहीं कहा मसाले लेके आओ, यीशु ने ये नहीं बोला कि ये सामग्री मेरे को चाहिए। यीशु ने सरल और सादा काम उनको बताया। हालेलुया। ये मटकों में पानी भराना भी बड़ा काम नहीं था। हालेलुया। यीशु बोलता कि ले आओ एक पर्ची और पेन लेके आओ, मैं आपको पूरा सीधा लेके देता हूँ, पूरा सामान लेके देता हूँ। आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, ये सामान लेके आइए, फिर देखते आगे क्या होगा। हालेलुया। यीशु ने इतना बड़ा, इतना उलझाने वाला काम नहीं किया।
हालेलुया। सरल और सादा, वो बोला मटकों में पानी भर दो। हाँ जी, उन्होंने मुंह भर दिया। उन्होंने भर दिया। हाँ जी, तब उसने उनसे कहा, कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। देखिए यीशु ने कहा अब क्या करना है, उसमें से एक गिलास निकालो और जो प्रधान है, हालेलुया, भोज का प्रधान है जो पूरा भोज को कंट्रोल कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया सब चीजों को देख रहा है, उसको पता ही नहीं क्या चीज खत्म हो रही है, हालेलुया, हालेलुया उसके पास लेके जाओ ये सबसे पहले ये चीज, हालेलुया। हालेलुया तो क्या हुआ, वो उसके पास लेके गए। हाँ जी, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा हाँ जी, जो दाखरस बन गया था, वो क्या बन गया था, दाखरस बन गया। दाखरस बन गया था। अब इसके आगे जो वो बोलता है उसको ध्यान से सुनो। हाँ जी, और नहीं जानता था, वह नहीं जानता, कौन नहीं जानता था, प्रधान, प्रधान नहीं जानता था। हाँ जी, कि वह कहाँ से आया है। वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, हाँ जी, वह जानते थे। वह जानते थे कहाँ से आया। हालेलुया। हालेलुया देखिए यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने एक सरल से काम को करवाकर कितना बड़ा जो है उस घर का, उस घर की जो इज्जत है उसको बचाया है। हालेलुया। शायद उनके उस घर वालों के लोगों के ऊपर ये बात आ जाती कि ये देखो कैसे लोग हैं, ये एक दाखरस जो है उसको भी पूरा हमें वो पूरा नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन देखिए ये घर जो है वो मरियम का कुछ खास घर था, इसलिए वो परेशान थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो यीशु के पास इस चीज को भी इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता था किसी और के, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो वहां पर जाजक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जितने मर्जी पैसे देके वो ऐसे वक्त मंगाते, शायद वो टाइम लग जाता, वहां पर गाड़ियां थोड़ी थी उस वक्त। हालेलुया। वो जाते घोड़े रथों पर, पता नहीं कितनी दूर शहर था, फिर लेके आते। हालेलुया। तब तो वो शादी कंप्लीट हो जाती। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यीशु ने ऑन द स्पॉट उस चीज को कर दिया है। हालेलुया। काम छोटा था, सिर्फ घड़ों में पानी भरना था और उसके पानी भरने से पूरे घर की इज्जत बच गई है ना। हालेलुया। देखिए यहाँ पर शायद वो लड़की की शादी हुई किसी, हालेलुया, वहां पर जो लड़के वाले होंगे ये कह सकते थे कि देखिए जी हमारे जो रिश्तेदार आए हैं उनकी ये यहाँ पर बेइज्जती हुई, उनको खाना प्रॉपर नहीं मिला, दाखरस प्रॉपर नहीं मिला। लेकिन जब उनको दाखरस मिला है तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, पहले हमें दूसरा पिलाया गया लेकिन बाद में हमें अच्छा पिलाया गया है। हालेलुया। देखिए छोटे से काम से परमेश्वर ने बड़ा काम करके दिखा दिया है। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं बोला कि तुम इधर जाओ उधर जाओ, प्रधान से बात करो, इतने पैसे लेके आओ, ये काम करो, इस घड़ों, देखो उसने सिर्फ सादा काम बता दिया कि घड़ों में पानी भरना कितना तो मुश्किल काम है। हालेलुया। और उससे उस घर की इज्जत बच गई, प्रधान की इज्जत बच गई, मरियम की इज्जत बच गई और उस घराने की भी इज्जत बच गई। हालेलुया। काम छोटा था लेकिन इज्जत बड़ी हो गई। हालेलुया। एक जगह पर यीशु जो है और काम करता है, यूहन्ना 9 चैप्टर में, वहां पर एक अंधा है जो जन्म से अंधा है। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना की इंजील उसका 9 चैप्टर और उसकी शुरू से ही पढ़ते हैं। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जाते हुए मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। ये क्या था, जन्म से ब्लाइंड मैन था, अंधा था। हालेलुया। तो ये जन्म से जो अंधा होता है, कोई बच्चा जन्म से अगर अंधा हो जाए, हालेलुया, उसे पता नहीं मेरी माँ की शक्ल कैसी होगी, उसे नहीं पता मेरा गांव कैसा है, उसे नहीं पता मेरे पिताजी कैसे दिखते हैं। हालेलुया। उसे नहीं पता मेरे दोस्त कैसे हैं। हालेलुया। मेरा घर कितना सुंदर है उसे नहीं पता, मेरे घर में खिलौने कैसे हैं उसे नहीं पता है। हालेलुया। बेशक उसकी आवाज वो सुनता है। हालेलुया। पर जो देख कर जो चीजें अच्छी लगती है, मनमोहित लगती हैं, हालेलुया, उसकी जिंदगी में, सारी जिंदगी में अंधेरा था। हालेलुया। सब चीजें थी उसके घर में। हालेलुया। उसके पिताजी उसके लिए सब चीजें खिलौने लेके आते थे। हालेलुया। उसको मेले में लेके जाते थे, अच्छे अच्छे बाजार में अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते थे। हालेलुया। पर क्या फायदा, वो देख ही नहीं सकता था। हालेलुया। इसका आनंद नहीं ले सकता था। हालेलुया। अगर कोई त्योहार आता था
तो सारे नगर के लोग, सारे गांव के बच्चे जो है वो पटाखे चलाते थे, वो इस्तबालियां चलाते थे, वो खुशियां मनाते थे। हालेलुया। और वो एक साइड पे बैठा हुआ बस यही सोचता रहता, पता नहीं कैसे 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 खेल रहे होंगे बच्चे। हालेलुया। उसके जीवन में पता नहीं उसके अंदर क्या चल रहा होगा। हालेलुया। उसके अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही होगी। हालेलुया। वो भी देखना चाहता था, लेकिन वो शुरू से ही अंधा था। हालेलुया। वो इतना समय तक अंधा रहा कि उसकी उम्र बढ़ती बढ़ती 40 साल तक वो पहुंच गया और अब वो भीख मांगने लग गया। हालेलुया। उसे कोई नहीं पता, वो स्कूल नहीं गया, उसने कोई काम नहीं सीखा, कोई काम नहीं आता था उसको। हालेलुया। सब चीजें ठीक थी शरीर की, हाथ पैर बिल्कुल तंदुरुस्त थे, पांव बिल्कुल तंदुरुस्त थे, शरीर नरोड़ा था उसका। हालेलुया। लेकिन वो क्या काम करता है जब आंखें ही नहीं। हालेलुया। तो सिर्फ एक ही काम उसके लिए था, वो था भीख मांगना। हालेलुया। वो अपनी पूरी जिंदगी जो है भीख के ऊपर डिपेंड था। हालेलुया। माँ बाप भी बस एक उम्र होती है तब तक ही संभाल सकते हैं, जब जमीन को जब छोड़ के गए होंगे, वो अकेला ही अपने जीवन को चला रहा था। हालेलुया। वो सुबह से शाम तक भीख मांगता था। हालेलुया। कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, कभी बारिश आ जाती थी, कभी लोग जो है उसे मजाक कर देते थे। देखिए उसका जीवन जो था वो बड़ा कष्ट का जीवन था। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उसे देखा। हालेलुया। और जब यीशु ने उसे देखा तो क्या हुआ? उसके चेलों ने उससे पूछा, अब चेले जो हैं वो देखिए यीशु जी क्या बात कर रहे हे रब्बी, हैं। हे रब्बी, किसने पाप किया था? किसने पाप किया था? हालेलुया। चेलों का दिल हालेलुया यहाँ पर भर गया। हालेलुया। एक मनुष्य को वो देखते थे, शायद वो रोज देखते होंगे उसको। हालेलुया। वो उस नगर में जब भी गुजरते थे वो उस आदमी को जरूर भीख मांगते देखते होंगे। हालेलुया। वो दौड़ता होगा उसके आगे, अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दो। हालेलुया। कभी मिलता होगा, कभी नहीं मिलता होगा। हालेलुया। लेकिन आज यीशु नासरी उसके नगर में आया था। हालेलुया। सारी दुनिया को खाना खिलाने वाला उसके नगर में कदम रख चुका था। हालेलुया। सब जीवों को दिखाने वाला आज उस नगर में पहुंच चुका था। हालेलुया। सब प्राणियों के प्राणों का हिसाब रखने वाला उस नगर में प्रवेश कर चुका था। हालेलुया। चेले कहते हैं प्रभु क्या है, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा। उन्होंने सवाल किया यीशु नासरी से। हालेलुया। वो कहता है क्या हुआ, यहाँ पर किसकी गलती है? हालेलुया। क्या पिता ने किया कुछ, क्या माँ ने कुछ किया कि ये ऐसे पैदा हुआ है? हालेलुया। और यीशु ने देखो क्या बोला, उसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। उनका ये थॉट था, उनकी ये सोच थी चेलों की कि अगर कोई बच्चा अपंग पैदा होता है, बिना आंखों के पैदा होता है, उसके अंग अधूरे रह जाते हैं, तो शायद माँ ने या पिता ने कोई पाप किया होगा, शायद इस वजह से बच्चे ऐसे। वो उनका थॉट था और उनकी सोच थी ऐसी। हालेलुया। तो यीशु कुछ और कह गए वहां पर। हालेलुया। ना पिता ने पाप किया ना, लेकिन बाइबल कहती है कि सब इंसानों ने पाप किया है। हालेलुया। अरे ये पाप नहीं था कि उसके बच्चे परमेश्वर ने बदला लिया पाप। हालेलुया। ये अगर परमेश्वर बदला लेने पे आ जाता, हालेलुया, तो पृथ्वी पर कोई भी इंसान जीवित ना रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया है? दुश्मनी की है, क्रोध किया है, अपना मतलब निकाला है, सिर्फ प्यार किया। हालेलुया। एक प्यार के कारण वो इस जमीन पे आया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो उसके चेले थे वो प्रभु को अंदर से झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। उसने कहा ना इसके पिता ने ना इसकी माँ ने पाप किया है, बल्कि यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यीशु ने क्या बोला? सबसे पहले किसका नाम आया है? परमेश्वर उस का। आदमी का। हालेलुया। कि ना इसने पाप किया है। हालेलुया। वो तो अभी जन्मा ही नहीं है। परमेश्वर यीशु ने से क्यों बोल दिया उसको? हालेलुया। वो तो अभी जन्मा नहीं है, अंधा वो जन्म से है ना। हालेलुया। पाप हुआ तब सजा आएगी ना। हालेलुया। तो अभी तो वो अंदर ही है, तो अंदर ही उसकी आंखें नहीं बनी है, तो उसने पाप क्या कर दिया है? हालेलुया।
यीशु कहते हैं कि ना इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने, ये इसलिए हुआ है, ये काम इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर कुछ करना चाहते थे। उन नगर के लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी थी उस जगह पे। हालेलुया। इस पूरे वाक्य को आप पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि इस आदमी को जब यीशु ने चंगा किया तो पूरा इज़राइल हक्का बक्का रह गया था। हालेलुया। और जब यीशु ने कहा ना इसने ना इसके माता पिता ने पाप किया, तो ये क्यों हुआ? कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए होता है। हालेलुया। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये हो गया, हम कहते हैं हमारी जिंदगी में ये हो गया, हम कहते हैं हम गिराए गए हैं, हम कहते हैं हम कमजोर पड़ गए, हम कहते हैं हम बीमारी में चले गए, हम कहते हैं हम गरीबी में चले गए। नहीं, ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। देखिए, आप आज से ये मत सोचना कि ये अगर मेरे ऊपर कुछ आया है तो इसका मतलब मैंने कोई पाप किया है या मेरे माता पिता ने पाप किया है। नहीं, ये इसलिए हो रहा है कि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ बड़ा करना चाहता है। हालेलुया। आपके ऊपर दंड आया है लेकिन आप त्यागे नहीं गए हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको थोड़े समय के लिए शैतान के हाथों में दे दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सदा शैतान के हो गए हो। हालेलुया। उस समय के लिए शैतान के हाथ में चाबियां दी गई हैं पाताल लोक की, लेकिन यीशु लेने आ रहा है वापस। हालेलुया। वो शैतान की नहीं है। हालेलुया। आप शैतान के नहीं हो, आप बीमारियों के नहीं हो, आप गरीबी के नहीं हो। हालेलुया। आप यीशु नासरी के हो। हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। देखिए, आप आज अगर ये सोच रहे हो कि मैं इस पृथ्वी पर इतनी मुश्किल से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, घबराइए। हालेलुया। जितना आप नीचे किए गए हो उससे ज्यादा आप ऊपर उठाए जाएंगे। हालेलुया। ये हमारी जिंदगी के लिए भलाई ही है। यीशु कहता है कि धर्मी जन की जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हालेलुया, शैतान जो भी करता है परमेश्वर भलाई करेगा। शैतान बुराई करेगा, परमेश्वर भलाई करेगा। हालेलुया। इसकी जिंदगी 40 साल तक, हालेलुया, कैसे क्लेम लेगा परमेश्वर से? प्रभु तूने सिर्फ अपना काम के लिए मुझे 40 साल तक इस्तेमाल किया है। हालेलुया। मुझे पता मैं कैसे रहा। हालेलुया। मुझे पता है मैं लोगों की कैसे सुनी, मेरे माँ बाप कैसे कितने डॉक्टरों के पास गए, कितने वैद्यों के पास गए, कितने लोगों के पास गए, कितने लोगों की सलाह मानी है। हालेलुया। 40 साल सिर्फ तूने अपने काम के लिए नहीं इस्तेमाल किया। हालेलुया। नहीं कहता होगा? हालेलुया। पर जब यीशु में से आंखें दी है, हालेलुया, तो इसके साथ साथ परमेश्वर ने इसे अपना बेटा भी बनाया है। हालेलुया। ये नहीं है, हालेलुया, यीशु ने सिर्फ अपना काम निकालने के लिए इस्तेमाल किया है। ना ना ना, अगर वो आपको इस्तेमाल करता है अपने लिए, तो इसके बदले में वो अपने राज्य के लिए भी अपने आपके लिए एक कुर्सी रखता है। हालेलुया। आपके लिए एक घर रखता है, आपके लिए एक नया जीवन रखता है। हालेलुया। वो बिना इनाम दिए आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। लूस कहता है मुझे मुक्त दिखना शुरू हो गया। हालेलुया। मैं कोड़े खा चुका हूँ, मैं सांप से कट चुका हूँ, मैं लोगों की निंदा सह चुका हूँ, मैं समुद्रों में रह चुका हूँ, मैं बिना खाए रह चुका हूँ। हालेलुया। मैं अपने लोगों में त्यागा गया, मैं अपने लोगों पे हाथों मारा गया, लेकिन मुझे पता है कि अब मुझे मेरा मुकुट दिखाई दे रहा है। हालेलुया। ये बड़ी बात नहीं है, हालेलुया, कि आप कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो। बड़ी बात ये है कि आपका आने वाला जीवन कैसा है। हालेलुया। आने वाला बहुत अच्छा है आपका। हालेलुया। एंडिंग हैप्पी एंडिंग होने वाली है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। यहाँ पर देखिए परमेश्वर क्या कहता है। हाँ जी, जिसने मुझे भेजा है, हाँ जी, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हाँ जी, वह रात आने वाली है हाँ जी, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ जी। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ।
हाँ जी, अब देखिए परमेश्वर जो है वो पूरा कलाम देकर उनको अब उस अंधे के पास जाता है। हाँ जी, ये कहकर उसने भूमि पर थूका हाँ जी, और उस थूक से मिट्टी सानी हाँ जी। और वे मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर यीशु ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ। यहीं पर बोला ना इस वचन में, और जैसे ही बोला कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो उसने वैसे वो अंदर नहीं लेके गया। हालेलुया। और वो ज्योति गिरी थी नीचे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने बोला है, क्या बोला है? दिन में ही काम करना है। अब दिन दिखना शुरू हो जाएगा इसकी। हालेलुया। जैसा ही बोला है तो उसने स्वेलो नहीं किया, मतलब अंदर नहीं लेके गया वो अपना थूक। हालेलुया। तो उसने वो जमीन पर, और वो थूक नहीं था, वो वचन थे। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन थे जो नीचे गिर गए थे, और यीशु ने उसको उठा के उसकी आंखों पे लगा दिया है। और क्या कहा? उसे कहा जा शिलो के कुंड में धो ले। देखिए यहाँ पर यीशु ने उसे कहा सिलो के कुंड में। उसके पास पानी था, उसके पास पानी की बोतल थी, उसके आसपास भी पानी के घड़े थे। हालेलुया। वहाँ पर 5000 लोगों के पास बहुत सारा पानी था। हालेलुया। शायद वहाँ पर कुएं भी होंगे आसपास, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे सिलो के कुंड में जाने के लिए कहा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो यीशु नासरी की बात को फॉलो करता हुआ कुंड तक पहुंचा है। हालेलुया। कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुंड तक पहुंच गया है। हालेलुया। और जब वो कुंड तक पहुंचा और कुंड का पानी अपनी आंखों में लगाया तो उसको दिखना शुरू हो गया। 40 साल का काम। हालेलुया। इतने समय का जो काम रुका हुआ था आज वो देखने लग गया है। हालेलुया। उसने पहली बार यीशु को देखना था, पहली बार इंसान देखने थे, पहली बार उस तलाब को देखना था, पहली बार पानी को देखना था। हालेलुया। पहली बार आकाश को देखना था, पहली बार पृथ्वी को देखना था, पहली बार अपने हाथों को देखना था। हालेलुया। एक सरल सा काम। हालेलुया। एक छोटा सा काम परमेश्वर ने उसे बताया। परमेश्वर ने कोई दवाई लिख के ये नहीं बोला कि जाइए इस नगर में, इस गांव में जाओ, वहां पर एक वैद्य है, उसको अपनी आंखें दिखाओ और जो दवाई लिखेगा वो ले लेना और तुम्हारी आंखें ठीक। इतना बड़ा काम नहीं है। हालेलुया। एक सरल और सादा काम बताकर परमेश्वर ने उसे नया जीवन दे दिया। हालेलुया। आंखें बनी नहीं थी उसकी। हालेलुया। आंखें बनी नहीं थी उसकी, और देखो छोटे से काम से उसकी आंखें बन गई। हालेलुया। एक छोटा सा काम हमारी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। देखिए जब यीशु मसीह जो है कौमों का न्याय करता है, अगर हम मत्ती 25 में देखेंगे, 25 की 31 में, तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है दोनों कौमों को अपने सामने खड़ा कर लेता है। निकालिए। इसके बाद हम समाप्ति पर जाएंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जो है अपने राज्य में, अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, स्वर्गदूत सब, एक भी स्वर्गदूत पीछे घर पे छुट्टी नहीं करेगा उस दिन। हालेलुया। चाहे किसी को बुखार हो, चाहे जो मर्जी हो, उस दिन क्योंकि बड़ा काम होने वाला है उस दिन। हालेलुया। सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हाँ जी। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। सब जातियां, हालेलुया, पृथ्वी की सब जातियां जो है वो परमेश्वर के सामने खड़ी होंगी। हाँ जी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, हाँ जी, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। देखिए वहाँ पर अलग किए जा रहे हैं कुछ इंसान। हालेलुया। पर कुछ इंसान जो है और उनके काम बताए गए हैं कि कैसे कैसे काम पढ़िए। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। देखिए भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ दाहिनी ओर कौन है? भेड़े। भेड़े है ना। अब देखिए भेड़ों से क्या कह रहा है? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे लोगों, धन्य लोगों, धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। हालांकि ये जो लोग हैं वो डर रहे हैं। देखना यहाँ पर आगे। हालेलुया। ये डर रहे हैं राज्य में जाने के लिए। क्यों? पढ़िए। जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जगत की शुरुआत के पहले ही तुम्हारे लिए रेडी किया गया है। हाँ जी। क्योंकि मैं भूखा था हाँ जी। और तुमने मुझे खाने को दिया, देखिए एक आदमी को खाना खिलाया है,
इसके बदले में क्या मिल रहा है? स्वर्ग स्वर्ग का राज्य मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक खाना, एक टाइम का खाना, देखिए कितने का, 20, 30, 50 रुपए का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। कहता है यीशु मसीह, कहता मैं भूखा था, मुझे खाना खिलाया गया है, इसके बदले में मैं तुझे अपने स्वर्ग में एंट्री दे रहा हूँ। हालेलुया। सिर्फ एक वक्त के खाने का। हालेलुया। सरल काम था एक। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि आपने भंडारे लगाए, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि आपने लंगरों की बहुत सारी लेने, जब मेरे को सुबह से लेकर शाम, दोपहर, रात तक और महीने का खाना राशन मेरे घर में, बोला मैं भूखा था, मेरे को खाना खिलाया गया। हालेलुया। अब चाहे आपने एक बार खिलाया चाहे 2 बार खिलाया। हालेलुया। और दूसरी बात क्या है? मैं प्यासा था हाँ जी, और तुमने मुझे पानी पिलाया। हाँ जी, मैं परदेसी था हाँ जी। और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया है। हालेलुया। देखा, ये जो एक गुजारत है हमारे पंजाब में है ना, पानी पिलाना की है, कहते हैं क्यों पुण्य है, कितों आई गल है, कहाँ से आई है ये बात? हालेलुया। देखिए बाइबल में से आई है। हालेलुया। अगर तुम पानी का एक गिलास मेरे जन को दोगे तो इसका अजर मैं तुम्हें जरूर दूंगा। हालेलुया। और इस बात को उठाया गया है। हालेलुया। और यहाँ बोला गया है बाइबल में, ये बहुत साल पहले, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने बोला था। हालेलुया। कि अगर तुम किसी प्यासे को पानी का गिलास देते हो, परमेश्वर तुम्हें अजर देगा। हालेलुया। तो ये बात जो है आज तक चल रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में छोटा सा भी किया हुआ काम आपके लिए बड़ा धमाका हो सकता है। हालेलुया। छोटा सा काम भी परमेश्वर जो है आपको उसको बड़ा प्रतिफल दे सकता है। हालेलुया। देखिए, अब आपके हाथ में है कि आपने परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की संगत के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए कहाँ तक काम कर सकते हो। अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं, अगर तो पानी का गिलास तक आप इतना तो कर ही सकते हो। हालेलुया। अपने परमेश्वर के लोग इतने भी गिरे नहीं है कि वो एक पानी का गिलास भी रेंज ना कर सके। हालेलुया। जहाँ अपने लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी रेंज ना कर सके। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर से कुछ बड़ा लेना, हालेलुया, तो आपको ये सरल काम करना होगा। हालेलुया। आपको आना होगा संगत में। हालेलुया। आपको आना होगा परमेश्वर के घर। आपको बात परमेश्वर से विनती करनी होगी, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। एक दूसरे के लिए उपवास रखना होगा। हालेलुया। अगर आप पानी पिलाकर उसके दिल को शांत कर सकते हो, अगर आप उसके दुख के लिए उपवास रखते हो, आप भूखे रहते हो, तो इसका प्रतिफल कितना बड़ा होगा। हो देखिए। हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने अभी बोली। हालेलुया। तो क्या होगा अगर आप किसी को पानी का गिलास देते हो, उसकी प्यास मिटाते हो, अगर उस बंदे के लिए, हालेलुया, उस परमेश्वर के दास के लिए आप उपवास रखते हो, तो इसका प्रतिफल फिर कितना बड़ा होगा। हालेलुया। ओहो, फिर तो संभाल के बजाओगे यार, परमेश्वर इतना बड़ा देना चाहता है आपसे। हालेलुया। तो इसलिए बहनों और भाइयों, हमें परमेश्वर के सरल से सरल काम को भी ईमानदारी और प्रेमता से निभाना है। हालेलुया। छोटे से छोटे दास को भी हमने इज्जत देनी है, प्रेम करना है, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखनी है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के भवन में बड़ा पा सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर छोटे काम से भी बड़ी बरकत रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो प्रभु यीशु मसीह, तू एक छोटे से कार्य को भी प्रभु जी बहुत सीरियसली लेता है। बड़ी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ध्यान से उस कार्य को देखता है और उसको समझता है। अगर तेरे जन के लिए किसी ने भी कोई दरवाजा खोला है प्रभु, कोई पानी का गिलास है, कोई खाने की वस्तु है, कोई कपड़ा है, कोई प्रार्थना है, कोई उपवास है, कोई अच्छी सलाह है प्रभु जी, तो तू उसका अजर उनको देना जानता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हमें तो तू मिल गया, ये सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए यही कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, कि प्रभु तू हमारा परमेश्वर है। और इस गीत के द्वारा
प्रभु जी इस भजन के द्वारा हम प्रभु जी तेरी बड़ाई करना चाहते हैं। सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, चंगाई के तेरे पवन विच वास होई, चंगाई के तेरे पवन विच वास होई। तू मेरी प्यासी तेरी, तू मेरी प्यासी तेरी, तपदिया धुप्पा विच हिरनी दी प्यास होई, तपदिया धुप्पा विच हिरनी दी प्यास होई। सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, मेरे नाल पंछी चंगे तेरे नाल सौंदे ने, मेरे नाल पंछी चंगे तेरे नाल सौंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने, कदमां च रख लैने, कदमां च रख जिवें स्वामी दे चरनां च जिवें कोई दास होए, स्वामी दे चरनां च जिवें कोई दास होए। सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, मन कर साफ तेनू ओदे विच रखां मैं, मन कर साफ तेनू ओदे विच रखां मैं, नजरां नूं शुद्ध कर तेनू वेख सकां मैं, नजरां नूं शुद्ध कर तेनू वेख सकां मैं, तेरे उत्ते मान करां, तेरे उत्ते मान करां, बस एक तेरे उत्ते सदा मेरी आस होवे, बस एक तेरे उत्ते सदा मेरी आस होवे। सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे, चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे, चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। आज की संगति के द्वारा, आज के उपवास के द्वारा और आज के वचन के द्वारा प्रभु सबके घर में बहुत बड़ा फल लेके आमीन। सो प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तूने संगति में हमारा साथ दिया। हालेलुया। और प्रभु जी कल फिर से हम परमेश्वर यस, तेरे प्रभु यीशु से इसी तरह दिन में बने रहेंगे, यस, तेरे मसीह तेरे उपवास में बने रहेंगे यस प्रभु। खुदा, और प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में बने रहेंगे आमीन। प्रभु जी। तू जैसे चाहता है हमें चला। आमीन, आमीन। और पिता परमेश्वर को यीशु मसीह कल के दिन को भी हम तेरे हाथ में यस खुदा, यस संभाल, तू संभालना। यस हम सबको बरकत और आशीष यस, आमीन। दे। और जितने लोग प्रभु जी नहीं आ सके तेरे बच्चे प्रभु जी उन सबको भी आशीष और बरकत। यस, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सब लोग एक दूसरे से